कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं कि बकरी पालन से आप कैसे खुशहाल जीवन और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बकरियों की जो प्रजातियाँ हैं वो हैं ब्लैक बंगाल और सिरोही। तो उससे हम आपको बताएंगे कि क्यों ये बकरियाँ पालें और कैसे आप उन्नति की ओर आगे जा सकते हैं। हमारे राज्य में बकरी पालन का काम भी बिल्कुल उसी तरह से लाभ पहुंचाने वाला साबित हो रहा है जैसा कि कोई अन्य पशुपालन का काम। यूं तो बकरी पालन हमारे लिए परंपरागत पशुपालन की श्रेणी में कभी भी नहीं रहा, मगर हमारे राज्य में अब ये परंपरा टूटने वाली है। हम बकरी पालन करके जीवन को समृद्ध बनाने वाले हैं। कृषि प्रधान हमारे राज्य में बकरियों का योगदान कृषि कार्य में नहीं के बराबर होता है। शायद इसीलिए भी बकरी पालन हमारे प्रचलन में नहीं आ सकता था। मगर धन तो वे ही कमाते हैं जो लीक से हटकर चलने का हौसला रखते हैं। हमारे राज्य में बहुत से पशुपालकों ने बकरी पालन का काम व्यावसायिक स्तर पर करके अन्य पशुपालकों के लिए एक मिसाल पेश किया है। बकरी पालन के व्यवसाय ने बहुत सी महिलाओं को भी आर्थिक संबल दिया है, उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। ये सुखद घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बकरी पालन में महिलाओं की सशक्त भागीदारी संभव है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में यहाँ के महिला समूह और आदिवासी कृषकों को प्रशिक्षण दिए, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम लोग प्रशिक्षण दिए। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के आदिवासी अंचलों में, दूरस्थ अंचलों, गाँवों में हम लोग प्रायोगिक तौर पर सिरोही नस्ल और ब्लैक बंगाल की नस्ल हम लोग दिए हैं, जिसमें यहाँ के आदिवासी कृषक बहुत खुश है। ब्लैक बंगाल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, परिणाम बहुत अच्छा आया है, जिससे आदिवासी कृषकों में आम आय दुगनी हो रहा है कृषि के अतिरिक्त, क्योंकि इसको कम संसाधन में इसका देख रेख रख रखाव हो रहा है। इसलिए इसको गरीबों का गाय कहा जाता है, बकरियों को, जिससे महिला समूह बोल रहे हैं कि बता रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। बीच बीच में हम लोग मेडिसिन देखने जाते हैं, पशुओं का कैंप लगाते हैं, दवाई वितरित करते हैं। हमारे यहाँ वैज्ञानिक आए दिन दौरा करते हैं और वहाँ जानकारी देते हैं। तो बता रहे ब्लैक बंगाल का साल में 3 से 4 बच्चे आती है। इससे उसके उत्पादन जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है और किसानों महिला समूह को बहुत आमदनी मिल रहा है और अपने जीवन में बहुत खुश हैं उन लोग और बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे देश में बकरी पालन की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 राष्ट्र है, लेकिन हमारा राज्य देश का अव्वल बकरी पालक राज्य नहीं है, जबकि आबोहवा और वातावरण बकरी पालन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। समूचे देश में वर्ष भर में होने वाले कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 3% दूध बकरियों का होता है और कुल मांस उत्पादन का 37% मांस बकरियों का ही होता है। बकरी पालन में छत्तीसगढ़ की व्यापक संभावनाएं हैं। गरीब किसानों की आमदनी बढ़ाने में इसकी उत्तम भूमिका छोटे किसानों में उत्साह का वर्धन करता है, क्योंकि बकरी पालन का व्यवसाय ज्यादा साधन नहीं मांगता, ना ही इसे करने में कोई कठिनाई ही होती है। बकरी पालन में बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है, खर्च भी कोई विशेष नहीं होता और ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं होती। बकरियां खेत खलिहानों के बचे हुए खाद्य पदार्थों को खाकर और घास फूस, झाड़ियां और वृक्षों की पत्तियों को चरकर ही अपना पेट भर लेती हैं और अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति भी खुद ही कर लेती हैं। किसान भाइयों, कोरिया जिले में मूलतः पारंपरिक रूप से आदिवासी कृषक व महिला किसान बकरी पालन का कार्य करते हैं। जो उनकी ब्रीड है, जो उनकी जाति है, प्रजाति है बकरी की, वह देसी है। हमारे द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चारागाह विकास के साथ साथ बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सिरोही और ब्लैक बंगाल नस्ल को स्टॉल फीडिंग मॉडल में प्रोत्साहित किया जा रहा है। चारागाह के साथ साथ आदिवासी कृषकों में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्टॉल फीडिंग में उन्नत प्रजाति की सिरोही व ब्लैक बंगाल नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें स्टॉल फीडिंग के माध्यम से पौष्टिक हरा चारा
द्वारा वैक्सीनेशन तथा उनके मल मूत्र को बड़ी बड़ी टंकियों में, पक्की टंकियों में इकट्ठा करके उससे उच्च गुणवत्ता की खाद भी बनाई जा रही है। और बकरियों में इस तरीके के स्टॉल फीडिंग मॉडल से प्रायोगिक तौर से यह पाया गया है कि इनकी बढ़वार बहुत ही कम समय में अच्छी हो रही है, जिससे किसानों को 6 से 7 महीने में 20-25 किलो की बकरी का वजन प्राप्त हो रहा है और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बकरियां व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बकरी पालक के लिए फायदेमंद होता है। ये कम समय में ही परिपक्व हो जाती हैं, जिससे इनकी बिक्री भी जल्दी हो जाती है। रोगों का प्रकोप भी बकरियों पर कम ही होता है। सामान्यतः बकरियां विपरीत जलवायु में भी रह लेती हैं। धान आधारित एकल फसल प्रणाली होने के कारण हमारे यहाँ के कृषक ज्यादातर समय बेरोजगार ही रहते हैं। उसके लिए बकरी पालन का व्यवसाय बिल्कुल लाभ का होता है। बकरी पालन के व्यवसाय में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। पहले तो ये तय किया जाना चाहिए कि हम बकरी का पालन किस उद्देश्य से कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए या फिर मांस उत्पादन के लिए। इस आधार पर नस्ल का चयन किया जाता है। दुग्ध उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में हो सकने वाली बकरियों की उन्नत प्रजाति है जमुनापरी, बारबरी और झकराना। वैसे झकराना नस्ल की बकरियां दोनों ही दृष्टि से लाभदायक है, दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन। मांस उत्पादन के लिए बकरियों की ओस्मानाबादी और ब्लैक बंगाल किस्में उपयुक्त होती हैं। बकरी पालन एक गरीब किसान के लिए बहुत लाभप्रद है। बकरी को गरीब किसान का गाय भी बोलते हैं। इसको कम संसाधन में गरीब इंसान जो भूमिहीन है या फिर जिसके पास कम ज़मीन है वो आसानी से कर सकता है। बकरी पालन के लिए कम संसाधन की ज़रूरत है। यह बकरी पालन से हमें अपना आमदनी प्राप्त होता है। इससे हम कम संसाधन में आसानी से कर सकते हैं। अपने यहाँ बकरी पालन के लिए हमने 2 नस्ल का चयन किया है, एक ब्लैक बंगाल और सिरोही। जो आप सामने देख रहे हैं ये सिरोही नस्ल की बकरी है। ये साल में 1 से 2 बच्चा दे सकती है। एक बार में साल में 2 बच्चा दे सकती है। सिरोही नस्ल का जो वज़न है 40 किलो से 50 किलो के आसपास के बीच होता है। सिरोही नस्ल द्विकाजी नस्ल की बकरी है। इसको से हमको आधा से 1 लीटर दूध प्रतिदिन मिलता है। इसका जो बच्चे का वज़न है 1 किलो, जब बच्चा पैदा होता है तो इसका वज़न रहता है 1 से 1.5 किलो के आसपास। ये 11 से 12 महीना में ये बाज़ार में बेचने के लायक हो जाता है। इसका जो वज़न रहता है बाज़ार में बेचने के लिए वो 20 से 25 किलो के आसपास प्राप्त हो जाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551।
ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रजनन के क्षेत्र में बकरियां नस्ल सुधार के लिए जमुनापरी, बारबरी और बीटल नस्ल के बकरे के प्राकृतिक प्रजनन से उन्नत नस्ल की बकरियां तैयार की जा सकती हैं। उन्नत नस्ल की बकरियों में दूध देने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम समय में अधिक भार, 2 ब्यातों के बीच का कम अंतर, बच्चों की अधिक संख्या, ये तमाम क्षमता देशी बकरियों की तुलना में कई गुने ज्यादा होती है। बकरी पालन में क्षेत्र की भौगोलिक दशा और परिस्थितियों का भी विशेष महत्व होता है। बकरी पालक अधिकतर बकरियों को खुले मैदान में या छप्पर के नीचे रखते हैं। सफल बकरी पालन के लिए बकरियों को मौसम के अनुकूल आवास व्यवस्था प्रदान करना चाहिए। बकरियों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि एक युवा या वयस्क बकरी को रहने के लिए 10 वर्ग फीट की जगह मिलना चाहिए। बकरियों के रहने की जगह में वर्षा के समय कीचड़ न हो, इसलिए छत या खपरेल से एस्बेस्टस की सीट से बनाई जानी चाहिए। आदिवासी किसान अपने घरों में पारंपरिक रूप से देसी प्रजाति की बकरियां पालते रह रहे हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तकनीकी माध्यम से, तकनीकी प्रचार प्रसार से सिरोही और ब्लैक बंगाल की नस्ल का बढ़ावा दिया गया है, और जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से उन्नत बकरी आवासीय व्यवस्था में, जिसमें कि ऑटोमेटिक वाटर बाउल लगा हुआ है, फीडिंग टर्फ है, और उनको साथ साथ यह भी हमने प्रशिक्षण दिया है कि किस तरीके से वो ना सिर्फ बकरी को बेचें, अपितु शुद्ध संतति प्योर प्रोजनी वो किस तरीके से प्राप्त करके सिरोही नस्ल को और ब्लैक बंगाल नस्ल को अपने कोरिया जिले में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बकरी के दूध पीते मेमने को माता बकरियों से कुछ दिन अलग रहने के लिए 4 गुना 4 फीट के छोटे छोटे बाड़े बनाए जाने चाहिए। नर मादा और बीमार बकरियों के लिए भी अलग अलग बाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में फर्श पर सूखी घास के बिछावन की व्यवस्था करना चाहिए और दसे नियमित रूप से बदलते भी रहना चाहिए।
आवास व्यवस्था का महत्व बरसात और ठंड के मौसम में बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी और बरसात के कारण निमोनिया जैसी घातक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। बकरियों के आहार की अधिकांश पूर्ति चराई से ही हो जाती है। ये जुगाली करने वाले पशु होते हैं और खरपतवारों, झाड़ियों, हरी पत्तियों और घास को खाकर अपने आहार की पूर्ति अच्छी तरह से कर लेते हैं। ऐसा करके भी बकरियां अपने पालक का कुछ आर्थिक बोझ और कम कर देती है, क्योंकि ये अपने भोजन की 80 से 90% तक की आवश्यकता चराई से ही पूरी कर लेते हैं। यदि बकरी पालन के व्यवसाय का रूप देना हो तो बकरियों के लिए समुचित और संतुलित आहार की व्यवस्था बेहद जरूरी है। कोरिया जिला में बकरी पालन बहुत शौक से किया जाता है। बकरी के लिए कम संसाधन का जरूरत पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया इसके लिए आसपास के जो किसान हैं उनको कि बकरी पालन का व्यवसाय का ट्रेनिंग, उनका प्रबंधन, देख रेख ये कैसा करना है, इसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आसपास के महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा इसका व्यवसाय को अपनाया जा रहा है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संलग्न होकर कटघोरी ग्राम की महिलाओं के द्वारा बकरी पालन का व्यवसाय किया जा रहा है और सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। हमने प्राय यह पाया है कि जो ब्लैक बंगाल नस्ल है, जो काले कलर की बकरी है, वह किसानों की अधिक लोकप्रियता का कारण है, क्योंकि वह ब्लैक कलर की होती है, काले कलर की होती है और किसान भाई उसको अधिक पसंद करते हैं। उन्नत आवासीय व्यवस्था में सिरोही नस्ल की और ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां हैं या बकरे हैं वह 10 से 12 महीने में पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं और किसान भाइयों को एक बकरी से अमूमन 8 से 10 हज़ार रुपये की आय प्राप्त हो रही है। अधिक वर्षा और अधिक सर्दियों में कभी कभी बकरियों को चारे की कमी भी हो जाती है। ऐसी दशा में इनके आवास पर भी इनको भूसा या अन्य सूखी चारों के अलावा दाना मिश्रण आहार में दिया जाना उचित होता है। दाने का मिश्रण इस प्रकार बनाया जाता है: मक्का 50 भाग, खली 27 भाग, गेहूं का चोकर 20 भाग, खनिज मिश्रण 2 भाग और नमक 1 भाग। ये आहार बकरियों के लिए हर तरह से फायदे कारक होता है, उनके दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए भी और उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए भी। बकरी व्यवसाय को आरंभ करने से पहले अपने पास उपलब्ध साधनों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए और उसी के आधार पर ही नस्ल का चयन करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी हरियाली है कि लाखों की तादाद में बकरियां रोजाना अपनी उदर पूर्ति करे तो भी यहाँ की हरित भूमि को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उन ग्रामीण किसानों को जरूर धनात्मक फर्क पड़ सकता है जिनकी बकरियों ने प्रकृति की इस हरियाली को चखा है। पालने में सरल और सस्ता बकरी पालन का व्यवसाय बिकवाही में मूल्यवान है। फुलवा भारी लाल, 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 भारी दादा लाल के सारा की फुलवा भारी लाल, भारी दादा लाल के सारा की फुलवा भारी लाल, भारी दादा लाल के सारा की फुलवा भारी लाल, भारी दादा लाल के सारा की फुलवा भारी लाल। टिकाली भारी लाल, टिकाली भारी लाल, टिकाली भारी लाल, टिकाली भारी लाल, टिकाली भारी लाल,
टिकाली भारी लाल टिकाली भारी लाल टिकाली भारी लाल टिकाली भारी लाल भारी राधा लाल केसरा के फुलवा 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 भारी लाल सुतिया भारी लाल जो गला बने वो सुतिया भारी लाल 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 भारी राधा लाल केसरा के फुलवा 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 भारी लाल खिनवा 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 भारी लाल भारी राधा लाल केसरा के फुलवा 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 भारी लाल कन्या बने कर धन भारी लाल जा कन्या बने कर धन भारी लाल करा धन भारी लाल करा धन भारी लाल कर धन भारी लाल कर धन भारी लाल करा धन भारी लाल करा धन भारी लाल कर धन भारी लाल कर धन भारी लाल भारी राधा लाल केसरा के फुलवा 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 भारी लाल 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 भारी राधा लाल केसरा के 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 फुलवा भारी लाल। तो देखा किसान भाइयों, आपके लिए बकरी पालन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिली और आपके लिए बकरी पालना एक फ़ायदे की बात है। अगले अंक में मिलेंगे और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।